हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में ये है टेस्ट 20 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सिंप्लीफिकेशन के सभी टेस्ट आप दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक पर्यटक प्रतिदिन इतने रुपए खर्च करता है। कहा गया है एक पर्यटक प्रतिदिन इतने रुपए खर्च करता है जितने दिन उसका कुल दौरा है। यदि उसका कुल खर्च 361 है तो उसका दौरा कितने दिन का होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कहा गया है कि उतने ही पैसे खर्च करेगा जितने दिन का दौरा होगा। तो हमने माना कि यहाँ पर उसका दौरा x दिन का है तो वो x रुपए खर्च करता है। इस प्रकार से इन दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा वो उसके कुल खर्च के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x² बराबर 361। हम जानते हैं कि 361 जो होता है वो 19 का वर्ग होता है। इसका मतलब यहाँ पर x का मान 19 रखने पर 19 का वर्ग जो होगा वो 361 के बराबर होगा। इसका मतलब उसका जो दौरा होगा वो 19 दिन का होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्ग के आधार पर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यदि a-1/a इज इक्वल्स टू 7 है तो a की घात 3 माइनस 1/a³ किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 माइनस 1/a बराबर 7 लिख करके हम दोनों तरफ घन लगा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम एक फार्मूले में इसे कन्वर्ट कर देंगे। वह फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं हर एक वीडियो में इस प्रकार के एक एक दो कोश्चन ले रहा हूं ताकि ये पूरी सीरीज हम इस प्रकार के क्वेश्चनों की कंप्लीट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं a को a ही मानूंगा और b को जो है वो 1/a मानूंगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर हम कहेंगे कि ये तो a का क्यूब ही रहेगा, माइनस में b की जगह 1/a आएगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/a³। फिर आगे -3 a की जगह पर a रहेगा, b की जगह पर 1/a और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 1/a। इस प्रकार से ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में होगा a माइनस 1/a। अब देखिए इधर वाली जो टर्म है a माइनस 1/a, इसे हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a। अब इसके बराबर में ये जो 7 था इसका घन मैं यहाँ पर कर देता हूँ जो कि हो जाता है 343। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर a माइनस 1/a का मान हमें प्रश्न में 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर वह मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस में 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 343। इस प्रकार से a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब ये राशि हो जाएगी 21। इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करने पर 343 प्लस में 21 आ जाएगा। इस प्रकार से a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब बराबर में इन दोनों ही राशियों को हम जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 3 364 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर 899 हो तथा x माइनस y बराबर 29 हो तो x माइनस y का स्क्वायर प्लस 3xy किसके बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम x माइनस y बराबर 29 ले लेंगे, जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ पर भी मैंने ये क्वेश्चन सिमिलर इसलिए लिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। दोनों ही तरफ का यदि हम क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पर 29 का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से पिछला वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा जो कि हमने लगाया था, जो कि होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब इस प्रकार से यहाँ पर a की जगह x हो जाएगा और b की जगह y हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y और यहाँ पर 29 का हम क्यूब कर देंगे। 24
389। आप 29 का घन निकाल लीजिएगा, 29 के वर्ग में आप 29 का गुणा करके ये संख्या निकाल सकते हैं, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 24,389। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं x³ माइनस y³ का मान हमें दिया हुआ है 899, तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं माइनस में 3xy वैसा का वैसा रहने देते हैं, और x माइनस वाई का मान भी हमें यहाँ पर दे के रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं 29, और यहाँ पर आ जाएगा 24,389। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी राशि नेगेटिव है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस राशि को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 899 माइनस में 24,389, और ये राशि हो जाएगी 3xy और मल्टीप्लाइड में 29। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसे घटाने पर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि आएगी -23,490। इस प्रकार से आप 899 में से माइनस करेंगे 24,389 को, तो यहाँ पर आएगा 23,490। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो 3xy और यहाँ पर मल्टीप्लाइड में 29। अब देखिए यहाँ पर आप इस 29 से इस राशि को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन को मैं पलट के मैं लिख दे रहा हूँ 3xy बराबर में 23,490 और बटा में 29। अब देखिए, अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 23,490 को 29 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 29 से डिवाइड करते वक्त ये कुल मिला करके पहली बार 8 बार विभाजित होगा। आप कैलकुलेशन अपने मन से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको तेजी से प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पर 232 बार ये टोटल विभाजित होगा, यानी 8 बार विभाजित होने पर ये 232 बनता है। अब हम इसमें से इसे घटा देते हैं, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 290 हम वैसा का वैसा उतार लेंगे। इस प्रकार से ये कुल मिला के 10 बार और विभाजित होगा, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला करके 810 बार ये पूरी तरीके से विभाजित हुआ है। इसका मतलब 3x का जो मान आ जाएगा वो -810 आ जाएगा, यानी 810 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास 3x का मान आ गया है। आपसे पूछा गया है इस पूरी राशि का मान, जो कि है x माइनस वाई का स्क्वायर। x माइनस वाई तो आपको पहले से ही प्रश्न में दे के रखा हुआ था, उसका सिर्फ वर्ग करना है, और 3xy का मान आपने यहाँ से निकाल लिया। अब इसे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर प्लस 3xy। यहाँ पर x माइनस वाई जो था वो 29 का वर्ग होगा, और यहाँ पर माइनस में 810 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 29 का वर्ग 841 होता है, माइनस में 810 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 31, जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 64A29B6 जहां A B से बड़ा है, जो कि 72 से पूर्ण विभाज्य है, तो 2A माइनस B का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये संख्या उतार लेता हूँ। यहाँ पर कहा गया है 64A29B6। अब देखिए यहाँ कहा गया है वह संख्या 72 से पूर्ण विभाज्य होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी संख्या 72 से जब पूर्ण विभाज्य होगी तो वो 8 और 9 से भी पूर्ण विभाज्य होगी, क्योंकि 8 को 9 से गुणा करने पर 72 आता है। इस प्रकार से जो संख्या 72 से विभाज्य होगी वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम 8 से विभाजिता और 9 से विभाजिता का नियम लगा देते हैं। 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि किसी संख्या के 8 से विभाजित हो सकते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 9B6 जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको अंकों को जोड़ना नहीं है, यहाँ पर B का एक मान रखना है, जिसके आधार पे या तो एक मान रखेंगे तो 916 बनेगा, 2 मान रखेंगे तो 926 बनेगा। इसी प्रकार से आगे आपको मान रखते चला जाना है। इस प्रकार की प्रोसेस में आपको एक एक मान रख के देखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, यदि मैं यहाँ पर एक मान रखता हूँ तो ये संख्या हो जाएगी 916। 8 से विभाजित करिए, 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8 बच जाएगा 3, 36 3 8 से विभाजित नहीं होता, इस वजह से 1 इसका मान नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 2 मान रखिएगा तो 926 बटा में 8 करेंगे, फिर से वही वाली बात है, 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8 फिर 46 बच रहा है, मतलब नहीं विभाजित नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से 3 मान रखिए, तो जब आप 3 मान रखें 936 बनता है। 8 से विभाजित करिए तो 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8 बच गया 5, 8 7 56, यानी 117 बार पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब यहाँ पर B का जो मान होगा
वह होगा 3। तो हमें यहाँ पर b का मान 3 मिल चुका है। अब बात आती है 9 से विभाजिता की। 9 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि दिए गए संख्या में सभी अंकों का जो योग होता है वह योग यदि 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इस बात को ध्यान से समझिए, हम b का जो मान है वो 3 निकाल चुके हैं। तो मैं सभी अंकों को जोड़ रहा हूँ। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24 और 6 30। इस प्रकार से यदि मैं इसका योग निकालूंगा तो 30 प्लस a बटा में 9 होना चाहिए। अब देखिए, यह जो संख्या ऊपर लिखी गई है इसमें a का आपको वह निश्चित मान रखना पड़ेगा जिससे यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 30 अंक तो आ ही चुका है। 30 के बाद अगला कौन सी संख्या है जो कि 9 से विभाजित होती है? तो 9 चौक 36 होता है। इसका मतलब इस संख्या को 36 बनाने के लिए हमें a का मान 6 रखना होगा। इसका मतलब a का मान यहाँ 6 होगा। तो हमें a और b के मान पता चल गए, जहाँ पर a b से बड़ा है। तो इस प्रकार से हम इस कंडीशन में वैल्यू को रख देते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। 2a माइनस b, a की जगह पर मैं 2 गुणा में 6 रखूँगा और माइनस b की जगह पर 3। जब इसे सॉल्व करता हूँ तो 6 दूनी 12 में से 3 जाएगी तो यहाँ पर बच जाएगा 9। इसका सही आंसर होगा 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 9। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छी तरीके से आपको ये समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं इस सीरीज में करीब करीब 30 से 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड इसलिए रखता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं पिछले वीडियो में ले चुका हूं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी है जो इतनी बड़ी दिख रही है इसे हम बहुत छोटा कर देंगे। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप 0.2 को a मान लीजिए। इस प्रकार से यदि आप 0.2 का दुगना करते हैं तो 0.4 प्राप्त होता है। इसका मतलब 0.4 जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि 0.04 की हम बात करें तो 0.04 को यदि हम b मान लेते हैं तो यदि 0.04 को आप दुगना करते हैं तो 0.08 आता है। इसका मतलब 0.08 जो हो जाएगा वह 2b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप 0.2 की जगह पर a और 0.4 की जगह पर 2a, 0.04 की जगह पर b और 0.08 की जगह पर 2b रख दीजिए। तो पूरी इक्वेशन में हम ये मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट क्यूब, यहाँ पर a और a यानी कि a का क्यूब प्लस में यहाँ पर ये b हमने इसका मान रखा था तो ये हो जाएगा b का क्यूब, और डिवाइडेड में हमने 0.4 जो है वो 2a को माना था तो यहाँ पर ये 3 बार आ रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 3 बार आने पर ये हो जाएगा 2a पूरे का क्यूब, और प्लस में 0.08 को हमने 2b माना था इसीलिए यह हो जाएगा 2b की पावर होल क्यूब। अब इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट क्यूब, यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और डिवाइडेड कर देंगे हम इसको 8a क्यूब प्लस में 8b क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2a का क्यूब है। तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर अंदर की तरफ जो राशि है वो अलग गुणा होती है और अचर राशि अलग गुणा होती है। अब देखिए यहाँ पर अब मैं रूट क्यूब के अंदर a क्यूब प्लस b क्यूब लिखता हूँ और 8 कॉमन लेने पर a क्यूब प्लस b क्यूब ब्रैकेट में रह जाता है। अब ऊपर की राशि से नीचे की राशि पूरी कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा रूट क्यूब 1/8। अब इस प्रकार से मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ। रूट क्यूब ऊपर की तरफ 1 और रूट क्यूब में बटे में 8। अब इस प्रकार से हम जानते हैं कि इसका मान हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट क्यूब 8 जो होता है उसका मान 2 होता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 0.5 जो कि ऑप्शन ए पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन वैल्यूएबल लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आप कोई स्पेसिफिक सीरीज़ आगे के लिए चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।